जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले आरआरबी के ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी, एमटीएस और साथ ही साथ सीजी के पुलिस अधीक्षक के होने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। इस वीडियो में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को कवर किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप सॉल्व कर पाए एग्जाम में। और इस चैनल पे वीडियो का टाइमिंग है 7 बजे, डेली 7 बजे शाम को एक वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो 7 बजे आप नए नए वीडियो को डेली देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का पहला दिया गया है, दिए गए पैटर्न को अध्ययन करके लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब सबसे पहले देखेंगे कि लुप्त संख्या किस स्थान पे दी गई है। तो देखिए इस स्थान पे लुप्त संख्या को दी गई है। अब ये सारी संख्याओं से देखिए, ये पहले एक छोटी संख्या है, छोटी संख्या से क्या की गई है तो सारी की सारी बड़ी संख्या बनाई गई है। तो यह तो बड़ी संख्या कब बनेगी, जब उससे हम लोग ऐड करेंगे या तो फिर हमें मल्टीप्लाई करेंगे या उसका स्क्वायर करेंगे, तभी बड़ी संख्याएं बन सकती हैं। तो जैसे देखिए 6 और 2 है, ठीक है। तो इस अगर ये वाले की बात करें तो 6 और 2 इसमें है, इसमें 5 और 3 दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या दिया गया, 3 और 2 दिया गया। तो अगर 6 और 2 को आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 8 से 144 का कोई भी संबंध हमें मालूम नहीं चल रहा है। तो इसमें देखिए 6 गुने 2 करते हैं, पहली संख्या है 6 और दूसरी है 2। अब 6 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो संख्याएं हमें क्या प्राप्त होंगी, 144 प्राप्त होगी, जो देखिए इस स्थान पे दिया गया है। अब इसके अगर इसे चेक करते हैं तो पहले क्या करेंगे, 5 इंटू 3 कर देंगे। तो 5 इंटू 3 करने से क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा। और फिर से 15 का क्या किए हैं, स्क्वायर किए। तो इसमें भी हम लोग एज यूजुअल इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 2 टू 5 होता है। इस स्थान पे भी देखिए 2 टू 5, यानी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर किया गया। इसमें 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक संख्या 4 है और दूसरी संख्या आपको बताना है, यानी कि 4 इंटू क्या, तो संख्याएं मान लेते हैं x है, ठीक है। अब जो आएगी संख्या उसका स्क्वायर हमें क्या लाना है, तो उसका स्क्वायर लाना है 256। अब इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि 256 किसका स्क्वायर होता है। तो 256 जो है वो 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर और क्यूब इसका याद होना चाहिए, क्योंकि मैथ में ये भी ज्यादा यूज होते हैं 1 से लेकर 30, और रीजनिंग में भी। तो ये 16 का स्क्वायर होते हैं। तो इस स्थान पे हमें क्या लाना होगा, 16 को लाना होगा। मतलब एक संख्या जब 4 दी गई है तो दूसरी संख्या क्या रखेंगे x के जगह पे, कि 16 है। तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या रख सकते हैं, 4 को ही रख सकते हैं, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। और फिर से हम लोग 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो इस स्थान पे आ जाएगा 4। 4 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे पैटर्न जो है वो आपके एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो इसे ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों का वेन आरेख कैसा होगा। अब क्या दिया गया, पानी है, तरल है और जूस है, ठीक है, यानी कि रस है। तो ये दोनों लिक्विड में ही आते हैं, वाटर भी और आपके जूस भी। तो अगर हम इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये डायग्राम हमारा किसका हो गया, लिक्विड का हो गया, ठीक है, लिक्विड। अब इसी के अंतर्गत जो जूस होता है वो भी लिक्विड होता है और वाटर जो है वो भी लिक्विड है। तो ये दोनों इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि पानी जो है वो रस नहीं होता, रस जो है वो पानी नहीं होता है, लेकिन लिक्विड ये दोनों आएंगे। तो ये दोनों को ओवरलैप कौन करेगा, तो लिक्विड को ओवरलैप करेंगे पानी और रस। अब इस प्रकार से देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 8 प्लस 5, ठीक है, 8 प्लस 5 इक्वल टू 1340 लिखा गया है, कि सत्य है तो 4 प्लस 6 का मान क्या होगा। अब देखिए 8 है, 8 प्लस क्या लिखा गया है, 5 है, 8 प्लस 5 को क्या लिखा गया है, 1340, यानी ये दोनों संख्याएं छोटी हैं लेकिन इससे बड़ी संख्या बनाई गई है। तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और इसे 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आएगा,
तो संख्याएं मल्टीप्लाई करने से 4 5 20, 0 2 बचा, 6 5 30 और 2 32 हो गया। ठीक है, और 64 को 2 से करेंगे तो 128 हो जाएगा। अब इसे ऐड करते हैं तो 0 और ये 8 और 2 10 हो गया, 3 2 5 1 6 1600 आ रहा है। लेकिन इस स्थान पे क्या दिया गया, 1340 दिया गया है। तो नेक्स्ट और देख सकते हैं क्या पैटर्न है। ये संख्याएं तो ऐड होंगी नहीं, इसमें और क्या हो सकता है। तो देखिए एक बार क्या किया गया है, इस संख्या को ऐड करके लिखा गया है। जब 8 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार क्या किया गया है कि इसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है, यानी कि 8 इंटू 5। तो 8 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार से संख्याएं बनाई गई है। एक बार क्या किया गया प्लस, और दूसरी बार में क्या किया गया है, तो इंटू किया गया। अब मान किसका पूछा जा रहा है, तो 4 + 6 का पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार क्या करेंगे, इसे ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, तो 4 और प्लस, क्योंकि देखिए इसमें भी सेम 8 + 5 किया गया था, तो 4 + 6 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार में मल्टीप्लाई किया गया है यानी कि 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 करने से कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इससे जो संख्याएं बनेंगी वो हो जाएगा 1024। 1024 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखने से पहले अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे इंस्टा आईडी जिसका नाम है SHOBHA शोभा डे 2024 को फॉलो कर आप हमें पिंग कर सकते हैं। पीडीएफ अगर किसी भी वीडियो का चाहिए तो वो आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी, उसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। तो ये इंस्टा आईडी है शोभा डे 2024, आप इसे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ चाहिए वो आपको इंस्टा आईडी पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ये नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब सबसे पहले देखिए कि जी है, जी का क्या लिखा गया है, टी लिखा गया है। आर है, आर का क्या लिखा गया है, आई लिखा गया है। ओ का क्या है, एल लिखा गया है। यू का एफ लिखा गया है, और पी का क्या लिखा गया है, के लिखा गया है। तो अगर आप लोगों को A to Z तक क्या है, अपोजिट फॉर्म याद होंगे। ठीक है, जैसे A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है, C का अपोजिट X होता है। तो इस पैटर्न को देखते के साथ ही आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सारे के सारे जो भी दिए गए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट को लिखा गया है। तो उसी प्रकार से हम लोग स्टडी के अपोजिट को भी लिख देंगे। अब S है, S का अपोजिट क्या हो जाता है, H हो जाता है। टी है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, तो इसे लिख देंगे जी। यू है, यू का अपोजिट हो जाएगा एफ, यू का अपोजिट एफ। डी है, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। और वाई है, वाई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। देखिए इस स्थान पे दिया गया है आपका वाई का अपोजिट बी या बी का अपोजिट वाई। तो ये स्टडी के सारे जितने भी अल्फाबेट है उसको अपोजिट करके क्या बनेगा, HGFWB। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो HGWFB ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को क्या लिखा गया है, KHFGS लिखा गया, तो उसी प्रकार से साउंड को क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले लाइट के जो कूट दिए गए हैं वो सारे कूट को हम लोग उसके सामने लिख लेते हैं। ठीक है, K दिया गया है, I के बदले क्या है, H दिया गया है, G के बदले क्या है, F दिया गया है, H के बदले G दिया गया है, और T के बदले क्या दिया गया है, S दिया गया है। अब सारे का देखिए इसमें हम लोग नंबरिंग लिखते जाएंगे कि अल्फाबेट में कौन किस नंबर पे आते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सारे में -1 करके लिखा गया है। या इधर से देखें जो आपके उत्तर का जो कोट दिया गया उससे +1 है, तो S से +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। G से +1 करेंगे तो H हो जाएगा। F के बाद क्या आता है, G आता है। H के बाद क्या आता है, I आता है। और K के बाद क्या आता है, L आता है। यानी कि सारे में +1, और अगर इधर से देखें तो इसमें सारे में -1 करके लिखा गया है। तो उसी प्रकार से हम लोग साउंड को भी लिखेंगे, यानी कि -1 सारे में किया गया। K है तो K, L है, L से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, S में क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो S में जब -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, R प्राप्त होगा।
O है, O से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। U है, U से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो T हो जाएगा। उसी प्रकार N दिया गया, N से भी -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। और D से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। यानी इसके जो कूट बनेंगे वो हो जाएंगे RNTMC। अब देखते हैं RNTMC किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है A में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। आर एम है, सॉरी इसमें आर एन दिया गया, आर एन, हाँ, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, RNTMC। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 8 का जो संबंध क्या है 24 से है, ठीक है। उसी प्रकार से 15 का बताना है कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर इसे देख रहे हैं तो इंटू 3 किया गया है, ठीक है। 8 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसमें भी सेम हम लोग क्या करेंगे, 15 इंटू 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। पर 45 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये तो आपका पैटर्न बिल्कुल भी गलत हो गया, ये पैटर्न नहीं दिया गया। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे, संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करने से जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो हो जाएंगी 64, ठीक है। अब ये 64 से हमें क्या लाना है, 24 को लाना है। तो 64 दो संख्याओं से मिलकर बनी है, पहला 6 और दूसरा क्या है, 4 है। अब 6 और 4 को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग करेंगे, 15 दिया गया है, 15 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 15 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, 225। ये 3 अंकों की संख्या ही है, तो 2 अंकों की संख्या थी तो 2 बार मल्टीप्लाई किए थे, ये 3 अंकों की संख्या है तो इसे हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू क्या करेंगे, 5 कर देंगे। अब 2 इंटू 2 इंटू 5 को सॉल्व करने से आ जाएगा 2 गुने 2 4, 4 गुने 5 20। इसका करेक्ट आंसर 20 आ जाएगा। 20 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुने। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ये देखिए 2018 में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। वेन डायग्राम किसका बनाना है, सूर्य है, बृहस्पति है और सौर प्रणाली है। तो इसका देखेंगे कि आपस में क्या रिलेशन है। तो सौर प्रणाली जिसे हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं, तो सबसे पहले ये सोलर सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। तब इसी के अंतर्गत बृहस्पति भी आता है और सूर्य भी आता है। बाकी सूर्य और बृहस्पति का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, बल्कि इनका जो वेन डायग्राम बनेगा वो सेपरेट बनेगा, बिल्कुल अलग अलग बनेगा। और ये किसको ओवरलैप करेंगे, तो ये सौर प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ये कुछ डायग्राम हम लोग बनाते हैं किसका, तो सूर्य का, और ये बनाते हैं बृहस्पति का। ये सौर प्रणाली के अंतर्गत दोनों के दोनों आएंगे। अब ऐसा फिगर ऑप्शन ए में दिया गया तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। अब 6 है, 3 है, 10 है, उसे 30 बनाया गया, ठीक है। 9 है, 5 है, 7 है, उसे 28 बनाया गया। तो 7 2 और ये नेक्स्ट जो नंबर है क्या होगा वो बताना है। प्रश्नवाचक देखिए यहाँ दिया गया है। तो ये सारी संख्याओं को आपस में अगर ऐड करते हैं तो 6 3 9, 9 और 10 19 हो गया। तो 19 का 30 से कोई भी रिलेशन नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से ये संख्याएं बड़ी ही आएंगी। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि पहली दो संख्याओं को माइनस किया गया है, ठीक है। अब 6 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 कर देंगे तो 6 माइनस 3 करने से 3 आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट की संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है। तो लास्ट की संख्या कितनी है, 10 है। तो 3 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब सेम बीच वाले में भी देखते हैं, मिड वाले में, कि उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो पहले माइनस किया गया था तो 9 माइनस क्या करेंगे, 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 को लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट की संख्या 7 है तो 4 इंटू क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। 4 इंटू 7 करने से क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इस स्थान पे देखिए 28 दिया गया है। अब सेम इसमें भी करेंगे, 7 माइनस 2 करेंगे पहले, तो 7 माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। 7 माइनस 2 करने से क्या आ जाएगा,
5 आ जाएगा। अब नीचे की संख्या हमें नहीं मालूम है, ठीक है। 5 इंटू क्या कर देंगे इसे, क्योंकि मल्टीप्लाई किया जा रहा है सब में, और ये संख्या जो प्रश्न चिन्ह दिया गया, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे मान लेते हैं कि x को रखते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स करने के बाद हमें कौन सी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, 25 प्राप्त होनी चाहिए। तो 5 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे x के जगह पे, तो ऐसी कौन सी संख्या को रखेंगे कि 25 आ जाएगा। तो 5 ऑलरेडी दिया गया, अगर इसमें 5 को और रखते हैं तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी। और वही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि इसके स्थान पे क्या होगा, तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करने पे वो क्या आ जाएगा, 25 आएगा। तो इस स्थान पे 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पैटर्न में अनुपस्थित संख्या बताइए। अनुपस्थित संख्या देखिए कहाँ दी गई है, इस स्थान पे दी गई है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पैटर्न दिए गए हैं, तो आप लोग प्लीज इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, 4 है, 3 है और 19 दिया गया है। 6 5 है, 41 दिया गया है। 9 8 है, तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए 4 और 3 से हमें 19 को लाना है, तो सबसे पहले 4 और 3 को आपस में ऐड करते हैं। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3 7 हो गया। अब इसे 19 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, 19 लिखते हैं, ठीक है, 19। अब इसे 19 लाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 12 को ऐड करना पड़ेगा। तो 12 को ऐड कर दिए, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए इसे ऐड करते हैं, तो 6 और 5 ये दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं। तो 6 प्लस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो 6 प्लस 5 करने से क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब 11 जो है इसमें हमें क्या करना है, कितना ऐड करेंगे कि 41 आ जाएगा। ये प्रश्न में आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जब हम 30 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 को ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो पहले में हमें 12 को ऐड करना पड़ा था, दूसरे में हमें 30 को ऐड करना पड़ रहा है। तो ये 12 कहाँ से आ रहा है, ये 30 कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले हम लोग इसे जानेंगे। तो देखिए 12 कहाँ से आया, जैसे पहले में हम लोग क्या किए थे, संख्याओं को प्लस किए, 4 प्लस 3 किए तो क्या आ गया, 7 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किए, तो 4 गुने 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। और इन दोनों संख्याओं को फिर से ऐड करके 19 को लिखा गया है। जिसमें भी देखिए 6 और 5 को ऐड किए थे तो 11 हो गया, और फिर 30 लाना था हमें, तो 6 इंटू 5 करेंगे, तो 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब ये दोनों का सम कितना आ गया, 41 हो गया। सेम इसमें इसी प्रकार से करेंगे, पहले संख्याओं को एक बार प्लस करेंगे और दूसरी बार उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा उसे आपस में ऐड कर देंगे। तो 9 और 8 है, ठीक है। संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं इसके लिए, तो पहली संख्या जो है वो 9 दी गई है, तो प्लस किए थे तो 9 प्लस क्या करेंगे, 8 कर देंगे। 9 प्लस 8 करने से क्या आ जाएगा, 17 हो जाएगा। और 9 इंटू फिर क्या करेंगे, 8 करेंगे, तो 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं, तो 7 2 9 हो गया, और 7 और 1 8 हो गया, यानी कि 89 आ रहा है। इस स्थान पे 89 हो जाएगा। 89 ऑप्शन सी में दिया गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय को चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है, यानी कि 5 121 और 6 दिया गया, 7 225 और 8 दिया गया। तो इसी जैसे पैटर्न ये चारों जो दी गई है वो उसमें से कोई ना कोई एक जो होंगे इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये संख्याएं कहाँ से आई हैं। तो सब जब छोटी संख्या और बड़ी संख्या दी गई हो तो सबसे पहले छोटी संख्या का रिलेशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कहीं ना कहीं उसी से वो संबंधित होगा। तो 5 और 6 है, ठीक है। ये 5 और 6 से हमें क्या लाना है, तो 121 लाना है। तो जब 5 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 11 का स्क्वायर करेंगे, तो 11 का स्क्वायर करने से संख्याएं कौन सी प्राप्त हो जाएंगी, 121 हो जाएंगी। इसी प्रकार से देखिए 7 और 8 है, 7 और 8 को क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे, तो 7 प्लस 8 को ऐड करने से क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर करने से 225 आता है। तो इस स्थान पे देखिए 225 दिया गया है। तो पैटर्न हमारा क्या है कि दोनों छोटी संख्याओं को ऐड करके उसका स्क्वायर किए हैं। तब बारी बारी से सारे ऑप्शन को हम लोग चेक करते जाएंगे कि कौन इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो
पहला ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 3 और 2 है, ठीक है। तो 3 प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 3 प्लस 2 को आ जाएगा 5। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करने से आ जाएगा 25, जबकि इस स्थान पे क्या दिया गया 27 है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरी संख्या है 12 और 7 है, ठीक है। तो 12 प्लस क्या करेंगे 7 कर देंगे, 12 प्लस 7 करने से आ जाएगा 19। अब ये 19 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 19 का स्क्वायर करने से हमें 9 गुने 9 करेंगे तो इकाई के स्थान पे 1 आना चाहिए, जबकि ये 144 दिया गया है, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं, तो पहली संख्या है 7 और दूसरी संख्या क्या दी गई है 9। अब 7 और 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब 9 का ये स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना आता है 81 आता है। तो इस स्थान पे देखिए सेम उसी प्रकार से दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। तो 15 है पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है 4 है, तो 15 और 4 को जब क्या करेंगे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19। अब 19 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, तो इसके भी इकाई के स्थान पे 1 आएंगे, जबकि यहाँ क्या दिया गया है 400। 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन डी भी नहीं है। इस रूल को फॉलो कर रहा है एकमात्र ऑप्शन सी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि G इक्वल टू 49 दिया गया है, ठीक है, BU इक्वल टू 44441 लिखते हैं, तो DM को कैसे लिखा जाएगा। अब G है, G को क्या लिखा गया है 49 लिखा गया है और इसका कूट 49 है, और B और U का कूट जो है वो क्या दिया गया है, तो 44441 दिया गया है। अब इस रूल को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस रूल से ये लिखे गए हैं सारे के सारे कूट। तो डीएम को पूछ रहा है, तो जब भी आपके अल्फाबेट से क्या दिए गए हैं न्यूमेरिकल को दिया गया न्यूमरल दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अक्षर जो है उससे संबंधित है। तो जी का जो अल्फाबेट में स्थान होता है वो क्या होता है 7 होता है, और ये क्या लिखा गया 49 लिखा गया। तो 7 को क्या करेंगे कि 49 आएगा, तो 7 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए बी और यू को चेक करते हैं, तो बी का जो स्थान होता है वो क्या होता है 2 होता है, और यू का जो स्थान होता है वो क्या हो जाता है 21 हो जाता है। अब इसमें देखिए क्या किया गया, ये दोनों संख्याओं को ऐड करके इसका स्क्वायर नहीं है, बल्कि क्या तो अलग अलग स्क्वायर किए गए। तो 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो इस स्थान पे देखिए 4 को लिखा गया है। अब u का जो स्थान होता है अल्फाबेट में वो होता है 21, और 21 का जब स्क्वायर करते हैं तो 21 का स्क्वायर करने से हमें क्या प्राप्त होता है, तो 441 यानी कि 441 प्राप्त होता है। तो दोनों जितनी भी संख्या दी गई है उसे क्या करना है कि उसके अल्फाबेट के स्थान को लिखकर हमें स्क्वायर करना है। तो डी और एम को पूछा गया, तो डी का स्थान क्या होता है 4 होता है, और एम है एम का स्थान क्या होता है, एम का स्थान हो जाता है 13। अब ये दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर देंगे, 4 का भी स्क्वायर करेंगे और 13 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 13 इंटू 13 करेंगे तो वो आता है 169 आता है, यानी कि 16169 जो संख्या है वो बनेंगी। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया 16169, ऑप्शन आपका सी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के हमेशा एक प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी दी गई है सीरीज में खाली स्थान और जो दिए गए हैं नंबर या अल्फाबेट जो भी है उसे काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें टोटल कितने अक्षर दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल जो है वो 20 है। अब इसे या तो 4 के पेयर में या तो 5 के पेयर में हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए 5 का पेयर बनाते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5 एक पेयर यहाँ बनेगा, 1 2 3 4 5 एक पेयर यहाँ बनेगा, 1 2 3 4 5 एक यहाँ बनेगा। ठीक है, अब ये पेयर बनाने से क्या हम लोगों को होता है कि किसी ना आगे का या उसके बाद वाले जो लेटर होते हैं जो अक्षर आएंगे उसके थोड़े हिंट मिल जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ CWE है, यानी कि C के बाद W आएगा, W के बाद E आएगा। तो जब इस स्थान पे देखते हैं तो CWE
डब्ल्यू के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो CWE इस स्थान पे हो गया। अब यहाँ से पता चला कि ई के बाद क्या है, आर है, तो ई के बाद यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, आर को लिख देंगे। तब देखिए यहाँ सी है, WE कर देंगे, ठीक है, CWERT। अब इस स्थान से क्या पता चला, क्योंकि एक कंप्लीट ये पेयर बन गया। किसका पेयर बना है, तो CWERT का ये पेयर बन चुका है। अब सारे में देखेंगे कि जिसमें जो चीज की कमी रहेगी हम लोग फुलफिल करते जाएंगे। तो CWER है, तो ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। CWER इस स्थान पे टी हो जाएगा, और CWER ये हो जाएगा, ठीक है। CWERT ये भी हो गया, CWERT ये भी बन गया, CWERT ये भी, और CWERT ये भी बन गया। अब देखेंगे कि सबसे पहले वाले में हम लोग क्या भरे थे, तो पहले वाले में W को भरे थे, उसके बाद R आया था, इस स्थान पे देखिए R है, उसके बाद फिर से इस स्थान पे C है और E है, तो C लिखेंगे और E को लिखेंगे। थर्ड वाला जो था उसमें E और T को रखे थे, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, E लिखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, E के बाद T को रखे थे तो T हो जाएगा ये, और लास्ट वाले में R और T को रखे थे तो R और T। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, WRCE, ठीक है, WRCE सारे में दिया गया है, WRCEE, तो पहले ऑप्शन में WRCET है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। ऑप्शन बी को अगर देखें तो WRCEETRT ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सी में देखिए WRCE है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी और आपके CHSL एग्जाम में और साथ ही साथ MTS के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के कलेक्शन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी जाकर एक बार जरूर देखें। मेरे सेकंड चैनल जिसका नाम है SVS GK हब, अगर आप लोगों को साइंस और जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो आप YouTube पर जाकर मेरे सेकंड चैनल SVS GK हब को जाकर एक बार जरूर विजिट करें। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज कराया जा रहा है। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।